हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में आमेर के शासकों के बारे में, जैसलमेर, भरतपुर, करौली और आबू के शासकों के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आमेर के कछवा वंश के बारे में। प्रारंभ से देखते हैं दोस्तों। इनकी उत्पत्ति देखें तो भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं और स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। इनके संस्थापक देखें तो 1137 में दूल्हा राय ने बड़ गुजरों को हराकर ढूंढाड़ में नवीन राज्य बसाया था। और राजधानी देखें तो इनकी प्रथम राजधानी दौसा बनी थी और दूसरी राजधानी जमोरामगढ़ रही है। आमेर विजयन कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणा को हराकर आमेर को अपनी तीसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी दौसा थी, दूसरी जमोरामगढ़ और तीसरी राजधानी आमेर बनी और चौथी राजधानी स्वयं जयपुर इसकी राजधानी बनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आमेर के शासकों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है भारमल का और भगवान दास का, और उनके मुगल संबंध भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारमल। 1547 से लेकर 1573 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक थे भारमल। और प्रथम वैवाहिक संबंध 1562 ईस्वी में सांबर में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से करवाया था। और आपको याद रखना है कि मुगल सम्राट जहांगीर इसी हरखाबाई का पुत्र था। भगवान दास के बारे में बात करें तो 1573 से 1599 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 7 वर्ष तक पंजाब के ये सूबेदार रहे थे। इन मानबाई का विवाह अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से करवाया था और उनका पुत्र था खुसरो। याद रखना है दोस्तों, हरखाबाई से पुत्र हुआ था उसका नाम था जहांगीर और मानबाई से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुसरो, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मानसिंह प्रथम के बारे में। ये मुगल साम्राज्य का स्तंभ माने जाने वाले शासक थे। मुगल सेवा काल देखें तो केवल 12 वर्ष की आयु में अकबर व जहांगीर की सेवा प्रारंभ कर दी थी राजा मानसिंह ने। प्रमुख अभियान देखें तो रणथंभौर, गुजरात व हल्दीघाटी 1576 में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। उपाधि व सम्मान देखें तो अकबर ने फर्जंद यानी बेटा की उपाधि दी थी और 7000 का मनसब दिया था। राज्याभिषेक विजय देखें तो 1599 ईस्वी में बिहार का सूबेदार रहते हुए गद्दी पर बैठे थे और 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। निर्माण देखें तो रानी कर्मकावती के पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने आमेर में करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। इनका शासनकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक माना जाता है। महत्वपूर्ण शासनकाल है। मुगल सेवा काल देखें तो सर्वाधिक 3 सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का सेवा का अवसर दिया था। उपाधि देखें तो 1637 ईस्वी में शाहजहां द्वारा इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। ऐतिहासिक संधि देखें तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जयसिंह और महान मराठा शासक शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी को अकेले ही मुगल दरबार में आने के लिए राजी किया गया था। इनकी मध्यस्थता मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। दरबारी कवि देखें तो इनके प्रसिद्ध दरबारी कवि बिहारी हैं, जिन्होंने बिहारी शतसही की रचना की थी और इनके आश्रयदाता थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्वाई जयसिंह के बारे में। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां देखें तो स्वाई जयसिंह दोस्तों इनकी उपाधि है वाकपटुता देकर औरंगजेब ने इन्हें स्वाई की उपाधि दी। क्योंकि ये जयसिंह प्रथम से बढ़कर थे इसलिए औरंगजेब ने इन्हें स्वाई की उपाधि से संबोधित किया था। होडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। को मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को संगठित किया था स्वाई जयसिंह ने, याद रखना है। नगर निर्माण यज्ञ देखें तो 1727 ईस्वी में बंगाल वास्तुशास्त्री विद्याधर के नक्शे से जयपुर बसाए और अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था। समाज सुधार देखें तो सती प्रथा की रोकथाम और विधवा विवाह को मान्यता हेतु नियम बनाए थे स्वाई जयसिंह ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वाई जयसिंह सांस्कृतिक और निर्माण कार्य देखें तो इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। इसमें पहली थी जयपुर की ये सबसे बड़ी वेधशाला है और 2010 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। दूसरी दिल्ली की है, ये सबसे पुरानी है। मथुरा की है, ये दोस्तों मथुरा रिपीट हो गया है। पहली जयपुर, दूसरी दिल्ली, तीसरी मथुरा, चौथी उज्जैन और 5वीं है बनारस। ये आपको याद रखना है। प्रमुख ज्योतिष ग्रंथ देखिए तो जयसिंह कारी का इनका ग्रंथ है और जीज मोहम्मद शाही, ये नक्षत्रों की शुद्ध सारणी है जीज मोहम्मद शाही में। प्रमुख दुर्ग व महल देखें तो 1734 ईस्वी में इन्होंने नाहरगढ़ का निर्माण करवाया, जयगढ़ का निर्माण करवाया, जयगढ़ में जेबार तोप का निर्माण करवाया, चंद्र महल और जल महलों का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जैसलमेर का भाटी राजवंश और उनके प्रसिद्ध 2.5 शाखे। दोस्तों उत्पत्ति देखें तो ये इनकी उत्पत्ति चंद्रवंशी यादव से मानते हैं और स्वयं को श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। इनके संस्थापक राव जैसल थे। राव जैसल ने 1115 में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था।
1570 में नागौर दरबार लगा था और शासक हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। जैसलमेर के भाटी शासकों में प्रथम शासक थे हर्राय भाटी, जिन्होंने अकबर से अपनी अधीनता स्वीकार की थी। जैसलमेर का किला अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पहला शाखा शासक थे मूलराज और वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। दूसरा शाखा रावल दूदा और फिरोज शाह तुगलक के मध्य हुआ था। तीसरा अर्ध शाखा 1550 में राव लूणकरण व अमीर अली के मध्य हुआ था। यहाँ पर केवल शाखा हुआ था, जोहर नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लूणकरण की विजय हो गई थी, परंतु लूणकरण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करें भरतपुर का जाट राजवंश के बारे में। प्रारंभ से देखें तो राजनीतिक उत्थान देखें तो औरंगजेब के काल में गोकुल और राजाराम के नेतृत्व में जाट विद्रोह उत्पन्न हुए थे और इनके समय में 2 प्रसिद्ध शासक थे जिनके बारे में देखना जरूरी है। पहले शासक है चुंडामन। चुंडामन का शासनकाल है 1695 से लेकर 1721 तक है। स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक हैं चुंडामन है। थून नामक स्थान पर किला बनाकर राज्य स्थापित किया था। दूसरे शासक है बदन सिंह। बदन सिंह का शासनकाल है 1723 से लेकर 1756 तक है। चुंडामन का उत्तराधिकारी और शांतिप्रिय शासक थे। उपाधि देखें तो स्वाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व जागीरें दी थी। निर्माण देखें तो बदन सिंह ने डीग के निवास बनाया और वहां पर सुंदर जल महलों का निर्माण कराया बदन सिंह ने, यह याद रखना है, जिनकी उपाधि है ब्रजराज। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों महाराजा सूरजमल। इनका शासनकाल 1756 से लेकर 1763 तक है। उत्तराधिकारी देखें तो बदन सिंह के पुत्र और जाट साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे महाराजा सूरजमल। कूटनीति देखें तो जयपुर के साथ मैत्री रखी थी। पानीपत का युद्ध 1760 में सदाशिव भाव से मतभेद हो गया था। दुर्ग निर्माण देखें तो भरतपुर में नवीन अभेद्य दुर्ग लोहागढ़ का निर्माण करवाया था। वीर गति देखें तो 1763 ईस्वी में रूहिल यानी नजीम खान के विरुद्ध युद्ध में ये मारे गए थे। प्रशंसा देखें तो कालिका रंजन कानूनगो का कहना है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई और अदम्य भावना विद्यमान थी। ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वंश है करौली का यादव वंश। करौली के यादव वंश के बारे में देखें, इनकी तो उत्पत्ति और स्थापना देखें तो मथुरा की सूरसेन शाखा से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा स्थापित किया गया था करौली का यादव वंश और इनकी पहली राजधानी थी बयाना। करौली नगर की स्थापना देखें तो 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर नाम से एक नगर बसाया था, जो वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। राजधानी व निर्माण देखें तो 1650 ईस्वी में धर्मपाल द्वितीय ने करौली को राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों से संधि देखें तो महाराजा हरबख्श ने 9 नवंबर 1817 को अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आबू के परमार वंश के बारे में। अब आबू के परमार वंश के बारे में देखें तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है, परमार का अर्थ होता है शत्रुओं को मारने वाला। इनके संस्थापक देखें तो आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शक्तिशाली शासक देखें तो धारावर से इनका शासनकाल 1163 से लेकर 1219 तक रहा था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। मंदिर निर्माण देखें तो 1311 ईस्वी में तेजपाल ने देलवाड़ा गांव में लूणो शाही मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे नेमिनाथ का मंदिर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है। 1311 में तेजपाल ने देलवाड़ा गांव में लूणो शाही मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे नेमिनाथ का मंदिर कहते हैं। वंश का देखें तो 1311 ईस्वी में लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लूम्बा ने परमाणु की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर इस वंश का अंत कर दिया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों ये जानकारी थी राजस्थान के इतिहास में आबू के, जैसलमेर के और आमेर के शासकों के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।